वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त हम वाइटामिन्स की बात करेंगे। जहां हम वाइटामिन्स की और ताकत की अद्वियात की बात कर रहे हैं, वहीं आपको ये सुपर भी नज़र आ रहा है। तो सुपर की कहानी जो है वो बाद में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उस कहानी का ताल्लुक भी इन लोगों से है। कैसे, वो मैं बताऊंगी। तो हमारे साथ जी दोनों मेरे बहुत फेवरेट मेहमान मौजूद हैं, जो आपको आज के प्रोग्राम में पूरी ओवरऑल आगाही देंगे। बाकी आप कॉल कर सकते हैं और दोनों के बारे में आपको पता ही चल जाएगा जैसे ही मैं बताती हूँ। तो फिर आप इनसे कोई और भी सेहत का सवाल है तो वो कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बतूल अशरफ मौजूद हैं। एस्थेटिक्स के हवाले से आप बात करें, कॉस्मेटोलॉजी के हवाले से बात करें, आप वैसे इनसे सारी ही बातें कर सकते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं, कंसल्टेंट डाइटिशियन भी हैं और उसके अलावा एस्थेटिशियन भी हैं। और ये लोग दिन ब दिन पता नहीं कौन कौन सी तालीम हासिल किए जा रहे हैं और नई नई चीज़ें और लगाए चले जा रहे हैं अपने नाम के आगे। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और डॉक्टर अरीज जो है वो आज एक ऑरेंज केक लेकर आई हैं, वो अलग है। अच्छा जी, तो आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों से मल्टी वाइटामिन्स की और ताकत की दवाओं की ओवरऑल। सो मल्टी वाइटामिन्स, एक तो जो अब नए नए किस्म के वायरसेस भी आ गए हैं, नई नई बीमारियां भी आ गई हैं, क्या आप सजेस्ट करते हैं खुसूसी तौर पे ख़वातीन को 30+ 35 को एंड जनरली भी? हाँ, बिल्कुल सजेस्ट करते हैं, बट डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये जो सेल्फ टेकिंग का जो है कि आप मेडिकल स्टोर पे गए और आपने कोई उनसे सजेस्ट करवा दी, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अभी मैं मेकअप रूम में थी, मुझसे कहने लगी कि ना आप ये तरीका बताएं कि हम अपने आप को कैसे जज कर सकें कि हमें वाइटामिन्स की कमी है। ठीक है, हर इंसान की अपनी एक सेल्फ एनालिसिस होती है। मेरा एक सुबह का रूटीन है शाम तक के, अगर मुझे थकान फील होती है तो मेरे में आयरन की कमी हो सकती है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है, और मुझे खांसी, नज़ला, जुकाम बार बार अगर हो रहा है मौसम के साथ, तो विटामिन सी की कमी हो सकती है। अब वाइटामिन दो किस्म के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन और एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन ए, सी, डी, ई। अब ये जो है, और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन में विटामिन बी की कैटेगरीज आ जाती हैं, B1, B6, B12। अब ये जो B12 है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए B12 होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो इतना सेब खाती हूँ, गोश्त का इंटेक भी अच्छा है, लेकिन फिर भी सीढ़ी चढ़ती हूँ तो सांस फूलती है। ठीक है, तो आपका आयरन का इंटेक अच्छा है, लेकिन वो B12 जो कि उसमें वो लाल ज़र्रात जो मौजूद हैं, जिसको हीम कहते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तो नहीं करा रहे। B12 किस में है? B12 चुकंदर में मौजूद होता है, हरी सब्जियों में मौजूद होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, तो बाज़ दफ़ा हम खा अच्छा रहे होते हैं, लेकिन कुछ हमारे अंदर वाइटामिन्स या कोई मिनरल्स ऐसे होते हैं जो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं करा रहे होते। सही। डॉक्टर अरीज आपकी तरफ आते हैं कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। और समन लाहौर से थी और समन जो है कॉल ड्रॉप हो गई है। जी डॉक्टर रीज, आप क्या रेकमेंड करती हैं जिंदगी में? वैसे हमने अपने बड़ों को कभी नहीं देखा था कि इतनी कोई रेगुलर मल्टीविटामिन या इन सब का शौक हो। अब जो है ना काफी ज्यादा हो गया। डाइट से, जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा कि जब जज करते हैं ना हम लोग के कोई चीज़ हमें पूरी, तो पहले हमेशा हम अपने नेचुरल सोर्सेज पे जाना चाहिए कि हम लोगों की डाइट कैसी है, रूटीन कैसी है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, स्लीप आपकी, आपका स्ट्रेस लेवल, ये चीज़ें भी आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन कर रही होती हैं। और फिर जो आपकी प्रॉपर गट, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप चाहे जो मर्जी सप्लीमेंट ले लें, जो मर्जी खुराक खा लें, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपर्ली। तो गट हेल्थ का सही होना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप नेचुरल प्रोबायोटिक्स, नेचुरल प्रीबायोटिक्स वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फाइबर का अच्छा कंटेंट हो, मीट का अच्छा कंटेंट हो। जैसे B12 जो है, इट इज़ बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट। जितने अंडे है, गोश्त है, चिकन है, मछली है, उसमें B12 की सोर्सेज हैं। वेजिटेबल सोर्सेज में नहीं होता। ठीक है, तो आपको B12 के लिए मीट लेना पड़ेगा। तो जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको B12 नहीं मिल रहा होता, तो फिर उनको सप्लीमेंट दे देते हैं हम लोग। अगर उस तरह का कोई केस नहीं है, आप सब कुछ खा रहे हैं और फिर भी डेफिशिएंसी, तो यू हैव टू सी कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, किसी को सीलियक डिजीज़ है, किसी को ऑन ऑफ डायरिया रहता है, किसी की जिंक तो नहीं कम, क्योंकि जिंक एंड विटामिन सी बाकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। देन देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ सप्लीमेंट्स। जब कभी कभी हम लोग ले रहे होते हैं ना, मल्टी वाइटामिन का नाम सुनते हैं, सारी दुनिया के वाइटामिन डले हुए, तो दो मिनरल्स कभी भी एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे एब्जॉर्ब होने में। अच्छा। तो आपने देखना है कि कौन सा मिनरल हेल्प कर रहा है, कौन सा उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो वो सब अगर सब में डाल के दे दिया, मैं कहूँगी ये आपने ले लिया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी है, इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी हैं, इसमें जिंक भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें कैल्शियम भी है। वो नहीं है, वो नहीं लेना आपने, क्योंकि आयरन कैल्शियम, ये तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि एक ही गोली है, उसमें सब कुछ है। आयरन कभी एक साथ मिक्स नहीं हो सकता। जिंक के साथ आप आयरन नहीं
होगी। और इसी बल्कि तरह उनकी टैबलेट्स तो अलग अलग भी एक साथ नहीं खाई Exactly. जाती। इसी तरह आप सुबह सेब खाकर दूध नहीं पी सकते, उसकी एब्जॉर्प्शन ना क्या, दूध की एब्जॉर्प्शन ये तो हमारे यहाँ लोग आम माएँ कर रही होती हैं कि दूध का ग्लास भी रखा होता है और बच्चे के सामने सेब भी रखा होता है कि ये भी खाओ और ये भी खाओ। अच्छा, दूसरा जैसे आप जिंक और आयरन इकट्ठी नहीं लेते, आजकल मैंने बहुत कॉमनली ये सप्लीमेंट्स देखे हैं जिसमें जिंक भी डला होता है, कॉपर भी डला होता है, मैग्नीशियम, सेलेनियम एंड देन आयरन आल्सो देयर। तो वो एक दूसरे के अलग कितने सप्लीमेंट्स खाएंगे, नहीं, अलग अलग की जरूरत नहीं पड़ती ना, आपकी डोजेज बहुत कम होती है हर चीज़ की। अच्छा, जो मेन चीज़ें हैं, जो सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, वो होता यही है कि अब किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है, एंड उसका विटामिन सी लेवल अच्छा नहीं है या वो सोर्सेज नहीं खाता, या जैसे हीम एंड नॉन हीम आयरन के जो सोर्सेज हैं वो मिक्स करके लेता है, तो उसकी आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो सप्लीमेंट ही खाएगा तो उसको बेहतरी होगी। नेचुरल सोर्सेज को आपको डिवाइड करना पड़ता है, किस तरीके से ले रहे हैं। डाइट से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि विटामिन डी, क्योंकि ये अभी बड़ा आजकल कॉमन आया हुआ है कि कैल्शियम एंड विटामिन डी लेते हैं, उसके साथ विटामिन के लेनी चाहिए, ज़ाहिर बात है, बोन में बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। आपने कैल्शियम और लिया, विटामिन डी लिया, आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब हो गई बॉडी में, लेकिन वो बोन में यूटिलाइज कैसे होगी, जब आप विटामिन के लेंगे, ठीक है। Exactly. अब लोग कहते हैं कि विटामिन के का सप्लीमेंट नहीं, विटामिन के नेचुरली आपकी गट प्रोड्यूस करती है अगर आपकी गट हेल्दी होगी, तो आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने उसका निज़ाम रखा हुआ है। पर वो गट हेल्दी कैसे होगी, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, बेकरी की ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं, गलत टाइम पे मीठा, गलत टाइम पे राइस, लेकिन आप ना खाएं सारी चीज़ें, डिवाइड कर लेना उसको, ताकि आपकी गट की फंक्शनिंग अच्छी रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके प्रीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा जो कि दही खाने से ज्यादा बेहतर होता है, केले में होता है, वो आपके प्रीबायोटिक्स बनाते हैं, ठीक। जैसे सुबह उठ के अक्सर लोग बतूल केला खाते हैं, yes. तो वो सही है। यस, इट्स हेल्दी आल्सो। और प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक्स जो होते हैं ना, वो आपके जैसे गट में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपके बहुत आपके लिए फायदेमंद होते हैं। अगर वो ही गट बैक्टीरिया आपके ख़त्म हो जाएंगे तो ना आपके वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन होगी और ना आप हेल्दी रह सकेंगे। आपको मुख्तलिफ किस्म के जरासीम, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस सब आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो विटामिन से ज़्यादा हमें एम्फेसाइज जो है वो करना चाहिए प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स पे। बाकी जो हम खाने खा रहे होते हैं उनमें आपको डेली बेसिस पे विटामिन मिल रहे होते हैं। वो दोनों चीज़ें किससे आपको मिल सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं? केला, दही, दूध, इन सब में ये सारी चीज़ें मौजूद प्रीबायोटिक्स होते हैं। हल्दी में होते हैं, हल्दी इज़ ए वेरी गुड प्रोबायोटिक। इसके अलावा जो है आपको कैल्शियम की सोर्स जो है वो आपकी मिल्क से पूरी हो रही है। देखिए, जब कैल्शियम और विटामिन डी जाता है ना, विटामिन के खुद ब खुद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। विटामिन के की बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है, जैसे ही जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके गट के एंजाइम्स और गट के बैक्टीरिया बहुत अच्छे हेल्दी होने चाहिए। अच्छा, ये जो दूध में हल्दी डाल के पीते हैं वो इट्स वेरी गुड, आपको प्रीबायोटिक भी मिल गया, प्रोबायोटिक भी मिल गया। प्री एंड प्रो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि लोगों को समझे। प्रीबायोटिक्स वो खाने होते हैं जो गट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ के लिए। प्रोबायोटिक्स जैसे दही है, चीज़ है, अचार है, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो की, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं ना, कि आप रख देते हैं वो फटता है, उसके अंदर पहले से बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया जाके मज़ीद हेल्प करता है। तो दही है, चीज़ हो गया, पनीर हो गई, अचार हो गए, इस टाइप की जितने पिकल्स होते हैं जो सिरका डाल के हम रख देते हैं कि अच्छा इसको ग्रो करें, वो किमची जैसे आजकल बड़ा मशहूर है, वो दोज आर प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स ऑलमोस्ट सारे जितने खाने हैं फाइबर से रिलेटेड, जैसे बनाना की बात की, आप जितने फाइबर ले लें, सेब ले लें, प्याज ले लें, हल्दी ले लें, ये सारी चीज़ें प्रीबायोटिक्स हैं, यानी कि ये जाके हेल्प करेंगे आपकी गट हेल्थ को। तो जो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है अरीफ कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे अभी तकरीबन 6 मंथ्स बैक जो है वो मेरी बेटी को एक एपिसोड हुआ डायरिया का और वॉमिटिंग का, ठीक है, तो शी हैज़ लॉस्ट टोटल प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो वो जो भी ऐसा होता है, कंडीशन बहुत सारे पेशेंट्स की होती है, बच्चों में भी होती है, कि फिर आप जो खा रहे होते हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं होती। तो इन दैट केस आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है कि मेरे लिए कौन से प्रीबायोटिक्स अच्छे हैं और कौन से प्रोबायोटिक्स। अब बीइंग अ डॉक्टर मैंने खुद जो है, अब मैं लेकर गई स्पेशलिस्ट के बाद, मैंने इंटर्निस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा इसको सारे प्रीबायोटिक्स सूट नहीं करेंगे और सारे प्रोबायोटिक आपने इंट्रोड्यूस कराना है। आप इसे सुबह एक केला दीजिए, वो केला देखिए कि ये डाइजेस्ट कर पा रही है, और आपने हाफ केले से शुरू करना है। तो होता क्या है, गट बैक्टीरिया काम करते 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 नरिश होते 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 हैं, अगर आप सुबह 2 केला खा लेंगे फ़ौरन तो आपको वॉमिट हो जाएगी। तो कभी भी देखें, बच्चों में भी ज़बरदस्ती नहीं करें, और आपको भी कभी ऐसा डायरिया का एपिसोड हुआ है तो आप अपने चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत हारिस, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आया सब, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो। तो आप कितना ख्याल रखती है अपनी सेहत का, विटामिन का कितना ख्याल रखती हैं आप? मैं जी। अच्छा, मैं सोच के बताती हूँ आपको। नहीं नहीं, आपकी तो माशाल्लाह यू लुक ऑलवेज हेल्थी, अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे। तो मेरा सवाल देखें ये कि आजकल, पहले हम जब पहले जमाने में, आज से कोई 20-25 साल पहले, हम लोग कोई विटामिन का इतना हमें पता नहीं होता था, लेकिन हम जो भी खाते थे हम बड़े सेहतमंद होते थे। और अब जो है हम इतना ख्याल रखते हैं, विटामिन का भी ख्याल रखते हैं, इसके बाद भी हम इतने सेहतमंद नहीं होते। मेरा कंसर्न ये है, देखें बात है कि बच्चे जो आजकल के हैं ना, हमारे एक पर्टिकुलर फूड्स खाते हैं, और हम शायद इसमें हमारी भी गलती है, जिसके अंदर वो मतलब सब्जियां नहीं खा रहे, और कुछ फ्रूट्स जो हैं वो भी इतना नहीं खा रहे, जंक फूड खाने वो पसंद करते हैं। तो आप ये बताएं कि हमें कि हम एक बैलेंस जो डाइट है बच्चों के लिए, हम किस तरह उसको उनकी तरफ लाएं जिसमें सारे विटामिन उनको मिल सकें। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं, ऑन एयर बात कर लेते हैं। और मेरे साथ ये है कि इस तरह के जो दोस्त होते हैं ना, उनसे मशवरे मिल जाते हैं। ये तो बहुत मुफ्त की चीजें भी पकड़ा देती हैं मुझे, ये खा लेना तो जो सच्ची बात है। लेकिन ये है कि मैं भी एपिसोड वाइज खाती हूँ, मैंने देखा है। कोई जैसे कोविड था तो कुछ दवाएं जो हैं वो बहुत रेगुलर मैं खा रही थी कि भाई अल्लाह ना करे कोविड ना हो। और लेकिन वो एपिसोड वाइज है, ऐसी रेगुलर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि विटामिन डी और कैल्शियम ऐसी चीज़ें हैं कि वरना कुछ अरसे में आपको बहुत वीकनेस और थकन महसूस होती है। तो आई थिंक वो जो है मैं प्ले रही होती हूँ। बाकी तो ये लोग जो मशवरा दे देते हैं कि ये करो, ये तो नहीं, वो हमारे यहाँ तो फीमेल में अराउंड 75% फीमेल आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। ठीक है, ये स्टडी, और ये वो है जो नोन है, जो अननोन है वो खुदा जाने, मुझे लगता है 90% तो 90% से above तो ही होगा। उसमें यही होता है, विटामिन डी नहीं ले रहे होते, कैल्शियम खा लेते हैं, दूध दही फिर भी ले लेते हैं, बट दही तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, और सनलाइट एक्सपोजर तो है ही नहीं। वो समझते हैं बस हम इतना सा अगर दिखा के धूप में फिर के आ गए तो आपका बॉडी सरफेस एरिया, योर आर्म्स शुड बी एक्सपोर्ड बैक होनी चाहिए, वो हम लोग नहीं कर सकते। तो विटामिन डी की सप्लीमेंट जरूर हम लोग एडवाइस कर देते हैं कि तब नहीं। वैसे तो मुझे धूप में बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमने बचपन से हम फिर भी बैठे हैं, अब की जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। सरफेस एरिया, स्किन सरफेस एरिया एक्सपोज जो होना चाहिए, बॉडी पार्ट जो है वो एक्सपोज होना चाहिए, एटलीस्ट 20% जो है। अगर आपको लगता है कि आपके, क्योंकि जैसे हम बैठते हैं अक्सर सूरज इस तरह आ रहा हो कि सर पे लग रहा हो, कि आपका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, जो लेकिन बाहर के मुल्कों में जो सन बात ले रहे होते हैं, उसका मकसद ये है, उसका मकसद यही है आपका मोर देन 20% ऑफ स्किन सरफेस, तो वो सिर्फ फेस पे नहीं आएगा, एटलीस्ट आर्म्स भी आपके बैक भी एक्सपोज होना चाहिए, या फिर आप लेग्स शॉर्ट्स पहन के बैठ जाएं अगर घर में एरिया है ऐसा, तो फिर उसका फायदा हो सकता है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भी आप सवालात कर सकते हैं। और जो बच्चों के लिए उन्होंने बताया वो याह्या साहब ने, वो आपने, हाँ वो आप लोग बताइए कि क्या करें माएँ, और कौन सा मुरक्कब बनाएं जिसमें सारी चीजें हो और एक चम्मच उसके मुंह में डालें और खत्म। मेरा तो यही दिल चाहता है। सो इस पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर अरीज मौजूद हैं, डॉक्टर बतूल मौजूद हैं, और दोनों जो हैं यकीन करें ब्रेक पे भी रुकी नहीं, प्रोग्राम इन्होंने जारी ही रखा। अच्छा ना, आपको एडवाइजेस फ्री में मशवरे मिलने से मुझे याह्या साहब पूछ रहे थे, वो एक्चुअली यही है कि इनकी एडवाइस तो इनका मशवरा तो यही लोग जो है ना, माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको हमारी जिंदगियों में रखे तो बड़ा, और इनको जज़ा दे। तो ये जो है अच्छे मशवरे भी देते हैं, और इनके प्रेजेंस से भी इंसान को अच्छा फील होता है। अच्छा, उन्होंने सवाल किया था याह्या साहब ने, आप लोग उनका जवाब दे दीजिए, बच्चों को कैसे खिलाएं? बिल्कुल सही है बेसिकली, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि बच्चों को चॉइसेस बहुत अवेलेबल हैं। और पहले के ज़माने में ये होता था कि जो भी सब्जी आ रही है, जो भी फल आ रहा है, तो आप देखते थे पहले शीशे की बर्नी होती थी, उसमें जो है वो शलजम डाल दिया, उसमें जो है सरसों का तेल डाला, उसको फर्मेंट होने के लिए रख दिया, और वही आप हर जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो एक फुल मील होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए। मुझे याद है कि मैं अभी भी जब मैं खाना खाती हूँ, अगर दोपहर में मैं लेती हूँ तो पहले खीरा जो है वो नेसेसरी होता है, सलाद बना हुआ होता है प्याज के साथ, सब पहले हम वो खाते हैं और फिर हम नॉर्मल खाना खाते हैं जो भी है। तो उससे क्या होता है कि आपकी सारे आपके न्यूट्रिएंट्स जो है, कार्ब्स, प्रोटीन्स और जितने मिनरल्स हैं विटामिन्स के साथ, वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आज का बच्चा ना प्याज खाना चाहता है ना खीरा खाना चाहता है,
तो द थिंग इज दैट कि उसको वैरायटी तो अवेलेबल है लेकिन जंक फूड की, जंक फूड के। वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे आना ही नहीं सही। चाहता। तो क्या करें, इस ये वजह कैसे से- पूरे करें? इस वजह से जो है वो कंपनीज का कारोबार चलता है मल्टीविटामिन्स की। फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि इन हैंड यही मौजूद है, एक चम्मच ये पिला दो। हाँ। तो द थिंग इज दैट के बच्चों को आदत डालने से, आप खीरा हर सूरत में आप उनके उसमें डाइट अच्छा। में शामिल कीजिए। जब बच्चा छोटा होता है, मुझे याद है मेरी बेटी जब मॉन्टेसरी जाती थी तो वो कहते थे आपने सिर्फ वेजिटेबल्स, एक दिन वेजिटेबल भेजनी है, एक दिन फ्रूट भेजना है, ताकि आदत बच्चों की आदत हो, डेवलप हो। राइट। तो मैं कभी भी बच्चों को मना नहीं करती। जो एक्नी के पेशेंट आते हैं जिनको टीनेज एक्नी हो रही होती है, मैं कहती हूँ बेटा आप खाइए लेकिन एक चीट डे बना लो, बस हाँ, एक दिन खा ले एक वीक चीट में। डे बना लीजिए और उसके बाद अपने आप को डिटॉक्स करें। सही। आप जितना अच्छा अपने आप को डिटॉक्स करेंगे तो वाइटामिन आपकी एब्जॉर्ब होंगी। सही। कॉलर हमारे साथ हैं, फिर उसके बाद इनका भी मशवरा आप दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? जी मैं आमना ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये पूछना था कि आजकल बात की जाती है बायोटिन के बारे में ना, कि 50 प्लस या अर्ली 40s में इसको शुरू कर देना चाहिए, और मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि इसकी क्या इफादियत होती है बायोटिन की ना। ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको, आपके दोनों मेहमानों को सलाम। वसीम बात कर रहा हूँ कराची से मैं। जी वसीम साहब। हाँ, तो ये पूछना चाह रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने कुछ दवाएं मुझे लिखी थी, मतलब 1 महीने से 1.5 महीने से मैं खा रहा हूँ मैं। तो उसमें दवाएं जो लिखी हैं उसमें मुझे विटामिन डी तो बहुत है, सब सारी चीजें मौजूद है, लेकिन विटामिन ए के हवाले से भी आप लोग बात कर रहे थे कि विटामिन ए भी साथ में लेना चाहिए, वो मुझे नहीं मालूम। के विटामिन के की बात हुई थी। के फॉर कराची। विटामिन के जी जी, और उन्होंने बता दिया कि वो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होगा, खाना सही खाएंगे तो दूध दही का इस्तेमाल करें। मतलब उसकी कोई टैबलेट्स वगैरह इस तरह की चीजें कोई नहीं आती हैं? नहीं आती हैं। बिल्कुल। और अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। आजकल एक कॉमनली जो है वो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, आपको आप वो देखेंगे तो उसमें विटामिन डी, विटामिन कैल्शियम और विटामिन के मौजूद है, और स्पेशली आपको लेने की जरूरत है क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ है तो हीलिंग उसमें जल्दी होती है। ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा आपको सर्चिंग करनी होगी तो आप ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अदरवाइज आप लोग इनको आप सोशल व्हाट्सएप करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट करें और भी मशवरा ले सकते हैं। जी डॉक्टर अरीज, उनका भी जवाब दे दीजिए। याया साहब की जो बात रह गई थी, आप जो उनको बताना चाहें। और आमना ने पूछा बायोटिन का। देखो बच्चों का जो है ना आजकल ऐसे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑप्शंस क्यों हमें अच्छे लगते हैं उन बच्चों को? फ्लेवर्स की वजह से। मेरे पास जितने बच्चे डाइट के लिए आते हैं ना, अच्छा सबके वेट ज़्यादा होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत अर्ली आना शुरू होगी। जो लेट आती थी लाइक 30s में आती थी, अब वो टीन एज में आना शुरू हो गया। रीज़न कि हम जंक फूड खा रहे हैं, तो बच्चे ना फ्रूट खाते हैं, ना सी फूड खाते हैं, ना दही खाते हैं, ना दूध पी रहे होते हैं। मैं माँ को कहती हूँ कि सिंपल, आपने अगर फ्रूट भी देना है, दूध और दही देना है, स्मूदीज बना के दें, चीनी ना डालें उसमें। अगर कोई ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, तो आप नेचुरल सोर्सेज पे जा सकते हैं, जैसे मॉन्क फ्रूट की शुगर है, शहद है, गुड़ है, ये डाल सकते हैं। अगर वो भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि नेचुरली जैसे चीकू हो गया, केला हो गया, आम हो गया, ये फ्रूट्स नेचुरली इतने मीठे होते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे होता है कि फ्रूट भी चला जाता है, बच्चे को ज़रा एक पीने का लगता है कि ठंडा हम कुछ पी रहे हैं, दूध और दही भी चला जाता है। तो आप स्मूदीज़ का इस्तेमाल करें। अभी स्ट्रॉबेरीज आने वाली है, मेरा फेवरेट फ्रूट है स्ट्रॉबेरी, तो वो ज़रूर आप इस्तेमाल करें, एंजॉय करें। उसके बाद और बल्कि ये जो आप क्यूकम्बर्स की बात करी थी, खीरे की, वो भी स्मूदी बना सकते हैं। कीवी के साथ अगर आप मिक्स कर दें तो फ्लेवर का नहीं पता चलता, के साथ बना ले तो भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा मास्क भी, और उसमें फ्लेवर नहीं पता चलता, बच्चों को पीने में भी अच्छा लगता है। मैं देख रही थी मिंट के साथ आजकल लोग पाइनएप्पल डाल के इतना अच्छा बना लेते हैं, तो आपको पाइनएप्पल फीमेल हार्मोन्स के लिए इतना अच्छा होता है, तो बच्चियां पी सकती हैं। इस तरीके से फ्रूट कंटेंट। दूसरी जो मैंने देखा है, सी फूड नहीं खा रहे होते। हालांकि मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि आप वीक में नहीं, 10 दिन में नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा सी फूड ज़रूर खाएं, और बच्चों को इस चीज़ की आदत डालें। हम क्या करते हैं पता नहीं, एक तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि दूध पीना तो मछली नहीं देनी, तो बच्चे 2-3 साल तक तो मछली का टेस्ट ही नहीं होता। जब तक वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा ना, तो बच्चे नहीं खाएंगे। जो लोग सी फूड खाते हैं उनकी लिपिड प्रोफाइल इतनी अच्छी होती है, जो हम लोग कहते हैं कि LDL बढ़ा हुआ है वो बेहतर हो जाता है, आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेहतर हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बेहतर हो जाए। तो अर्ली एज से आदत डालेंगे तो मछली खाएंगे बच्चे। तो आपने एक सी फूड की हैबिट डालनी है। दूसरा, रेड मीट नहीं खाते आजकल बच्चे, सिर्फ चिकन खाते हैं। बर्गर चिकन में खाएंगे, पिज़्ज़ा चिकन में खाएंगे, घर में भी चिकन खाएंगे, सिर्फ चिकन के ऊपर फोकस है। तो रेड मीट भी अपनी कोशिश करें, कबाब के फॉर्म में ले लें, कीमा बना के ले लें। तो बच्चों को टेस्ट डेवलपमेंट माओं को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है कि आप सब्जियों का, मीट का जो है ना वो टेस्ट डेवलप करें। ठीक है, बायोटिन की भी बात की थी आमना ने।
बायोटिन बेसिकली विटामिन बालों एच के होता लिए? है, बालों के लिए भी होता है और स्किन के लिए भी होता है। हमने बालों ठीक को है। ज़्यादा प्रमोट किया है। अच्छा, सही। स्किन के लिए भी बेहतरीन होता है और बालों के लिए भी। बेसिकली केराटिन इंडक्शन कराता है। और बायोटिन जो है वो आपको नट्स में बहुत अच्छा मिलता है, फ्रूट्स में मौजूद होता है, तो उससे भी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। लेकिन अगर आपके बाल किसी बीमारी की वजह से ड्राई एंड डैमेज हो गए हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट लेने की नीड होती है। अच्छा, बायोटिन का आप ही लोगों में से शायद या किसी ने कहा था कि बादाम जो है Yes. अगर पता नहीं Nuts. 6-7 Yes. रोजाना मैंने खा कहा लें। नट्स की हाँ, आप ही ने बताया आप था। अर्ली मॉर्निंग जो है हाँ। वो अगर 6 से 7 बादाम खा लेते हैं तो आपकी बायोटिन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। पूरी हो गई। बिल्कुल। ओके, बहुत कॉलर माइक्रोग्राम्स में होती है, इसमें इसकी Micrograms होती है, रिक्वायरमेंट yes, ज़्यादा नहीं होती, exactly. लेकिन B7 सिर्फ आपने अकेले यही नहीं लेनी। आपके हेयर के ग्रोथ के लिए उसका जो फॉलिकल है उसमें सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए विटामिन डी भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए। तो ये सारी Proteins भी चाहिए। हम लोग सारे ना बस एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। प्रोटीन्स भी चाहिए, लोग Proteins, गोश्त नहीं हाँ। खाते Marketing gimmicks जिस है तरह ना आपने basically। कहा कि रेड मीट और वो सब नहीं खाते हैं, तो फिर उसके से भी बालों पे फर्क रहते पड़ता हैं है। आपकी अमाइनो एसिड्स होंगे तो आपकी बिल्डिंग होगी ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि आपसे बात करूँ। Oh, तो yes. देखती रहती हूँ, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त शोज करती हैं, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होते हैं। आज मेरी Thank you. बहुत ही फेवरेट है, बहुत डॉक्टर बतूल को मैं बताती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत जबरदस्त। डॉक्टर री भी बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी इनको देती हैं। लेकिन मैं डॉक्टर बतूल को कहूँगी आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, जैसे कि मैं नुसरत की हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत सारी नॉलेज मैंने गेन की है, लेकिन 2-3 जो मेरे बेसिक से क्वेश्चन है जो मुझे प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी। जी। मुझे लगता है कि बहुत मैं सब चीजें दूध दही सब कुछ मैं देती हूँ, लेकिन सम हाउ मैं देखती हूँ कि बचपन में मैं इतनी स्ट्रांग थी लेकिन मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं है। तो क्या बच्चों को जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं मल्टीविटामिन मत दो बच्चों को, सब कुछ नेचुरल चीजों से दो, लेकिन समहाउ मैं फील करती हूँ कि देने चाहिए। एक तो ये बताइए कि मल्टीविटामिन बच्चों को यानी कि कैल्शियम के, आयरन के सब कुछ देने चाहिए या नहीं। दूसरा ये कि डॉक्टर बतूल से पूछना है कि इतने सारे टोटके सब कुछ करने के बावजूद बालों की ड्राइनेस और स्किन की ड्राइनेस का प्रॉब्लम चल रहा है सर्दियों में, उसके ठीक लिए है। क्या सोल्यूशन है? एक और कि जो वायरल जो नजला खांसी बुखार उसके लिए भी हम बहुत सारे टोटके करते हैं, बट ऐसा क्या कुछ इम्यून सिस्टम बच्चों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करें कि ये सब चीजों से बचें? बाकी ठीक है। लव योर शो, थैंक यू सो मच। थैंक यू शाजिया। ब्रेक है या कॉलर है हमारे साथ? इस वक्त ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं शाजिया सारे मसले आज तुम्हारे हल करेंगे। हम बस ब्रेक लेने दो हमें, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं और शाजिया की कॉल जो है वो हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ड्राई एंड डैमेज हेयर हो रहे हैं सारे टोटके करने के बाद भी वो नहीं सही हो रहे, तो आपको शाजिया आप थायराइड चेकअप अच्छा करवा लीजिए। एक तो T3 TSH आपको पता होना चाहिए कि क्या लेवल है, क्योंकि थायराइड की कंडीशंस में भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन डी का लेवल आपको चेक कराना ज़रूरी है। अगर ये आपके नॉर्मल आते हैं तो आप अपनी डाइट में ओमेगा 369 का इस्तेमाल कीजिए और विटामिन ई का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो जो बायोटिन आपकी हेयर में जा रहा है और जो केराटिन इंडक्शन करा रहा है वो वहाँ पे स्टे करे। विटामिन ई और ओमेगा 369 उसका स्टे टाइम बढ़ाते हैं, तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपको थायराइड का कोई इशू आता है विटामिन D3 का, तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकती हैं उसका क्या सोल्यूशन होगा। उसको फिर विटामिन डी अगर कम है तो आपको विटामिन डी या तो सप्लीमेंट या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में लेना ज़रूरी है, या फिर नारियल का पानी आप बहुत अच्छा पीजिए। और एक के हम सब कुछ खा रहे होते हैं लेकिन हमारी एनर्जी फिर भी कम हो रही होती है। तो देखिए, एक स्टैंडर्ड है ह्यूमन स्ट्रक्चर का कि हमारे एनर्जी का एक लेवल है। हम अपनी एनर्जी से ज़्यादा अगर काम करेंगे तो हम ड्रेन आउट फील करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। अगर हम एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल ड्रेन आउट फील करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में एसेंशियल विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अगर वो कमी आपके कोई भी सप्लीमेंट खाने से पूरी हो रही है तो वेल एंड गुड, आप वो सप्लीमेंट लीजिए, इसका मतलब उसकी आपको ज़रूरत है। और अगर वो फिर भी कमी पूरी नहीं हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर से चेकअप कराना ज़रूरी है, ताकि आपके एनालिसिस किया जा सके कि आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी है, कोई अमाइनो एसिड कम है, या कोई एसेंशियल विटामिन आपकी बॉडी में वो कमी प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से आप ड्रेन आउट फील कर रहे हैं।
तो एक दफा डॉक्टर के पास विजिट करना करना नेसेसरी होगा। आप वो भी उन्होंने बच्चों का भी पूछा था कि बच्चे जो हैं वो वीक है, वो उस तरह से नहीं है जैसे वो एक के बच्चे देखिए ग्रोइंग एज में जब होते हैं तो हार्मोनल इश्यूज बहुत होते हैं। आप विटामिन्स की आपकी पूरी सारे एसेंशियल विटामिन्स आप ले रहे हैं सब कुछ, तो हो सकता है कोई हार्मोनल इशू हो ठीक है। जिसकी वजह से वो थकान महसूस कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि चाहे लड़का है चाहे लड़की है कि कोई हार्मोनल इशू नहीं है, सोने का पैटर्न बहुत अच्छा है, हाँ, रात को जल्दी सोते हैं, स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा है और फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है, उसके बावजूद ये हो रहा है, तो फिर प्रॉपर असेसमेंट नेसेसरी है ताकि पता चल सके इंटरनल कोई इशू तो और फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए बच्चों की। activity कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद अरीज आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं डॉक्टर बतूल से बात करनी है। मेरे ना बच्चों के बाल बहुत कम है। अच्छा ठीक है, 6 बाल है मसलन के हल्के बाल हैं, ठीक है। हाँ हल्के बहुत कम बाल है। उम्र क्या है बच्चों की? बच्चे हैं तकरीबन एक 5 साल की है और एक 3 साल की है। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं इस पे। तो मेरे खुद के बाल बहुत ज्यादा रूखे और ये हो गए हैं, तो वो भी मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके बारे में कुछ बता दें। 2 मूंछ जिसे कहते हैं ना वो हो गए हैं बाल। ठीक है आमना साहिबा, ऑन एयर बताते हैं। डॉक्टर अरीज आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर हम अच्छा, जो पहले कॉलर ने पूछा था कि एक तो जैसे एनर्जी लेवल्स बच्चों के लो इसलिए भी हो जाते हैं कि हम उनको ना आजकल जो जंक फूड देते हैं, प्रोसेस्ड फूड देते हैं, उसकी वजह से वही बातें इंसुलिन की स्पाइक्स आती हैं और फिर एनर्जी लेवल्स नहीं मेंटेन होते। तो एक तो वो कम करना चाहिए। दूसरा जिंक का मैं बहुत इसलिए प्रमोट करती हूँ कि जिंक हमारी गट हेल्थ अच्छी करता है। इन्फेक्शंस की भी उन्होंने बात की थी, वो इन्फेक्शंस भी प्रोटेक्ट करता है क्योंकि हमारे जो है थाइमस में जाके वो जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं उसको बूस्ट करता है, बनाता है। दूसरा जिंक हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चों की जो एनर्जी लेवल्स बेहतर होंगे, गट सिस्टम बेहतर होगा तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। वही बात होती है कि कुछ माएँ बहुत ख्याल कर रही होती हैं कि बच्चों को फ्रूट्स भी दें, वेजिटेबल्स भी दें, लेकिन वही एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। तो जब प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी किसी चीज़ की तो वो यूटिलाइज भी नहीं होगा। तो मैं इस वजह से जिंक को बहुत प्रमोट करती हूँ कि वो आपको, मुझे लगता है कि आपका वो चीज़ है जो मेन होता है, विटामिन सी एंड जिंक। फीमेल्स की जहाँ तक हेयर की बात है, डॉक्टर बतूल ने तो खैर बहुत अच्छी जिंक की प्रोविजन भी बता दें किससे मिलेगी। जिंक जो है नट्स में है, सीड्स में है, हमारे जो ऑर्गन मीट्स हैं उसमें बहुत अच्छा जिंक मिल जाता है। तो आप अगर बीफ कलेजी खाते हैं या कुकुरते खाते हैं, नहीं खाते लेकिन सीड्स वगैरह में मैं कहती हूँ ब्लेंड करके दें। खजूर के साथ आप सीड स्मूदी बना के दे दीजिए तो आप बना के दे सकते हैं। हाँ, उसके अलावा जो फीमेल हेयर की बात की ना, हमने एज नहीं पूछी थी। आजकल मेरे पास वैसे तो मीनोपॉज हमारा पहले लेट होता था, आजकल अर्ली मीनोपॉज 30-35 ईयर्स में भी पेशेंट्स आती हैं विद कंप्लेंट्स के हमें सिम्टम्स आ रहे हैं। उसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड हेयर इज़ वेरी कॉमन। डॉक्टर बतूल ने विटामिन ई का बहुत अच्छी सोर्स, एक तो वैसे भी एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन की, दूसरा वो आपके हार्मोन्स को बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं, आपकी एस्ट्रोजन लेवल्स को बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर आप प्रॉपर डाइट में देते हैं ये चीज़ें, आप विटामिन ई कहाँ से मिल सकता है? ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाएगा आपको सारी। आपको देखो बेसिक रूल है, सिर्फ B12 आपको सब्जियों में नहीं मिलता, वो डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट में। उसके अलावा जितनी सब्जियां हैं, जितने फ्रूट्स हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ताला ने रखा हुआ है। तो सबका मुरक्कब जो है वो जिंदगी में सीजन के फ्रूट्स जो आप बता रही हैं एस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है 30 इयर्स के बाद, हर औरत को पम्पकिन सीड खाना जरूर। बिल्कुल। अच्छा, पम्पकिन सीड जो है एक तो सस्ती सोर्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आपने लेकर सिर्फ 1 चम्मच रोजाना चबाना है। अब उठते बैठते पूरे दिन में क्या कहते हैं पम्पकिन सीड्स को? वो कद्दू के बीज, लौकी के नहीं, लौकी के दूसरे होते हैं ग्रीन कलर के। तो कैसे ऐसे खा ले? एस्ट्रोजन स्टिमुलेट ऐसे खा ले, रोस्टेड भी करके खा सकते हैं। हाँ, मैं तो रोस्टेड नहीं खाती ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो ऐसे ही, मैं गाड़ी में रखा हुआ है, निकाला, खोला और आप रोस्ट करके ग्राइंड कर लेना और अपने सीरियल में सुबह बस आप थोड़ा सा ½ टीस्पून भी डाल लें उस मिक्सचर का, तो आपको ऐसी सोर्स, आपकी ये जो सोर्स है बेसिकली आपके पास इन हैंड ऐसी होनी चाहिए कि जब आपके पास टाइम हो आपने मंचिंग करना। अच्छा, वो बच्चियों के बारे में आपने बताना है लेकिन कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? साबिर हुसैन साहब। जी जी साबिर हुसैन जी, फरमाइए। जी मैं ना तकरीबन 62 साल मेरी एज हो गई है, तो सांस बहुत चढ़ता है। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, टीवी से आप ना सुनिए, बात कीजिए, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी मैं जी साबिर साहब,
और कॉल ड्रॉप हो गई। बच्चियों के बारे में जो उन्होंने पूछा था, बाल बहुत हल्के हैं 3 और 5 साल। अब 3 और 5 साल ऐसी एज है कि ये तो ग्रोइंग एज है। अगर इनको लग रहा है कि कम है तो इन्होंने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसमें इनको लाइसिन का इस्तेमाल बहुत अच्छा कराना चाहिए, जिंक का इस्तेमाल और फॉलिक एसिड का। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि रिक्वायरमेंट बच्चों की फुलफिल हो। अच्छा, किस में ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आपको किस में ज़्यादा मिल सकती हैं? वैसे ही नट्स में। अब बच्चों को आप नहीं दे सकते, थोड़े से आप क्रश करके उसे सीरियल में डाल के दे दीजिए। किसी भी चीज में मिला के दे दें। आपने स्लोली एक एक नट इंट्रोड्यूस कराना है, सारे एक साथ नहीं दे देते, क्योंकि बच्चों को डायरिया का खदशा होता है। केले का इस्तेमाल करना, करिए, बायोटिन बिल्कुल। भी है, बाकी बी कॉम्प्लेक्स भी है, अच्छा, पोटेशियम भी है, तो आपको सारा एक केला बच्चे, हम लोग छोटे थे तो मुझे याद है कि बनाना वाज अ मस्ट जो हम लोग डेली और खाते अब थे। वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है बेचारा, जो है ना वो आजकल बच्चे नहीं खाना चाहते बिल्कुल भी। स्मूदीज में भी नहीं डालते। दूसरा, सूजी का इस्तेमाल बहुत अच्छा कराइए और सागोदाने का इस्तेमाल कराइए। इससे ना सिर्फ बाल घने होने शुरू होते हैं, और अगर आप देखें अगर इनके जेनेटिक पैटर्न ऐसा है तो फिर छोड़ दीजिए। मेरे बाल अगर हल्के हैं और मेरी बेटी के भी हल्के हैं तो इट्स अ जेनेटिक पैटर्न, मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकती। आप कभी भी बाल मोटा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप ग़िज़ा इतनी अच्छी रखिए कि सर के ऊपर प्रॉपरली बाल हों, और अगर बहुत ज़्यादा कम है तो फिर कंसल्ट कीजिए ताकि पता चले कि वाकई कोई इशू है या फिर जेनेटिक पैटर्न ऐसा है। ठीक है। जाते जाते डॉक्टर अरीज कोई आखिरी एडवाइस करना चाहें? आखिरी एडवाइस बस ये कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, नेचुरल सोर्सेज पे भी फोकस करें। अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं तो मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुकी हूँ कि आप एक जिंक का सप्लीमेंट और एक प्रिमरोज फीमेल्स अपनी डाइट में ज़रूर रखें। बच्चों के लिए भी कोई अच्छा डॉक्टर से पूछ के, लेकिन अगर नहीं लेने ज़रूरत नहीं है तो कोई भी सप्लीमेंट, इवन इफ इट्स लाइक सेइंग कि आपके मसल अच्छे हो जाएंगे, कभी भी ना लें विदाउट नीड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हमेशा याहिया साहब मुझसे सवाल कोई ना कोई मेरा पूछते हैं, तो याहिया साहब और बाकी तमाम लोगों के लिए, मैं सो जाती हूँ टाइम से। मैं ये रातों को 3-4 बजे जागने वाली नहीं हूँ, और मुझे बहुत ही, छुट्टी भी जब नेक्स्ट डे हो तो मैं बहुत स्ट्रेच करूँ तो 1 बज जाता है, वो भी बहुत कोई स्ट्रेच कर लूँ, अदरवाइज मुझे तो तारे दिखने 11 बजे से शुरू होते हैं रोज़ाना। तो आई थिंक ये चीज़ें ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैटर करती हैं और आपको हेल्दी रखने में काम करती हैं। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।